हरे बे वे तो रे भाई रे ओ तो रे भावे रे रे हरे बे धोको रे ये भाई दूध मरियो बाटे को हाड़े मान बेटो रे जाटे रो हरे हरे बिलाया बे भालो तोर धोल्याड़ो रे ओ तो रे हरे बे रे अरे बे जड़ तो रे पाणे हरे सारे हीरो हे सत्यवादी वीर थे महाराज की जय हो। थैंक यू। एक बार ऊपर हाथ खड़ा करके तालियां बजाए हैं। ये कार्यक्रम जब अपन शुरू कर रहे थे सुबह से लेकर के 11 बजे तक लगातार बारिश आ रही थी। मैंने कहा था कि आप नागौर तेजाजी की सरजमी के ऊपर हो। कार्यक्रम शुरू होने से लेकर के खत्म होने तक एक बूंद बारिश की नहीं आएगी और ये तेजाजी महाराज का आशीर्वाद अपने साथ है। जब बोलो तेजाजी महाराज की, जब बोलो तेजाजी महाराज की। थैंक यू। स्वागत की अगली कड़ी में राजूनाथ जी मेवड़ा, प्रेम सुख जी पचार, रामदेव जी खिलेरी उप सरपंच निम्बोड़ा, हेमंत जी परचार सिरासना, हनुमान जी कारेल बारली, राकेश जी मैया डेगाना, रणजी रणवा, दिनेश जी बांबू सरपंच नीमड़ी चांदावता, बनवारी लाल जी मेघवाड़ पूर्व उप सरपंच नौका चांदावता, धर्मवीर जी गोदारा लुनकनसन बीकानेर, सुभाष जी कंदोई चेयरमैन मुंडवा, नानूराम जी शहीराम जी सारण पूर्व सरपंच नागड़ी, कालूराम जी देख पूर्व सरपंच गुड़ा भगवानदास, वर्तमान सरपंच साहब गुड़ा भगवानदास, हजारी राम जी विश्नोई पूर्व सरपंच चाउंडिया, बाबूलाल जी विश्नोई ढिंगसरा विश्नोई सभा सचिव, पूर्व राम जी सारण सरपंच खारी करमसोता, रणजीत जी रणवा किसान नेता व जिला परिषद प्रत्याशी, बोधाराम जी पिचकिया सरपंच। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा गिरधारी राम जी माली चेयरमैन रिया बड़ी मंच पर आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन व्यक्त करें। मंच पर विराजमान हम सबके आदर्श और प्रेरणादायक नारायण जी भाई साहब, इंदिरा देवी जी बावरी, सम्मानित मंच और दूर दराज से और संपूर्ण क्षेत्रों से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और नागौर की धरती पर सभी क्षेत्रों से आए हुए सम्मानीय बुजुर्ग, युवा साथियों और प्यारे भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधुओं, आज ये पंडाल राजस्थान की जो सरकार जिसकी थीम बदल गई है, जो पुलिस आम जन में भय और अपराधियों के साथ जो होकर के जो काम कर रही है उसको सत्ता परिवर्तन करने की ओर इशारा कर रही है। और आप सब यहाँ आकर के
ये जो दृश्य जो आज आंखों से देख रहे हैं, हम निश्चित रूप से ऐसा मानते हैं कि 2028 और अभी 3 महीने बाद में जो पंचायत और नगरपालिकाओं के चुनाव है, उसमें भी पूरी ताकत के साथ इन भ्रष्ट अधिकारियों को और भ्रष्ट नेताओं को ठीक करने में अपना पूरा पुरुषार्थ करके एक बार हनुमान जी बेनीवाल के और समस्त हनुमान जी बेनीवाल के हाथ मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि केवल हनुमान जी बेनीवाल के हाथ मजबूत होंगे, आप सबके और आमजन के हाथ मजबूत होंगे। इसी थीम पर काम करके हम सब राजस्थान में एक बार ये सिद्ध करेंगे कि अब राजस्थान में भ्रष्ट लोगों की आवश्यकता नहीं है, भ्रष्ट अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है। अब तो नेक और ईमानदार और आमजन के साथ रहने वाले लोगों की आवश्यकता है। ऐसा पूरे मन कर्म से हम काम करेंगे। और एक बार पुनः आपका यहाँ मंच पर बोलने का जो मौका दिया उसके लिए आपका साधुवाद, हृदय से आभार और अभिनंदन। और पुनः इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ कि आने वाले समय में यह नहीं है कि हम केवल ये जलवा दिखा करके फिर वापस वहीं जा कर के उसी गुत्थी में उलझ जाएं। हमें एक बार हनुमान जी बेनीवाल जैसे सच्चे प्रांत भक्त ये जो करके दिखाया है, हमने पूरे सिस्टम में जहाँ हमारी चली वहाँ सब जगह गए, पर यदि कोई सुनने वाला हमें मिला तो वो शख्सियत है हनुमान जी बेनीवाल। मैं हृदय से उनका भी हृदय से अभिनंदन, आभार और साधुवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि एक बात जोरदार तालियां मायतों के लिए। और अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में निवेदन रहेगा, बीकानेर से अपने बीच में पहुंचे आरएलपी नेता विवेक जी माचरा से निवेदन रहेगा कि आप आए और संक्षिप्त में अपने विचार इस मंच के माध्यम से नागौर के साथ संपूर्ण राजस्थान की आवाम के बीच में अपने विचार इस मंच के माध्यम से रखें। विवेक जी माचरा, आरएलपी नेता। राम साहब, पूरे प्रदेश के अंदर आज जो हालात बने हुए हैं, कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन दम तोड़ते जा रही है। राजस्थान की सरकार किसान, कमजोर और नौजवान को कुचलने का काम कर रही है। दिन दहाड़े सड़कों पर हत्याएं हो रही है। बेरोजगार लंबे समय से देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी को घेर कर बैठा है। किसान खेत के अंदर खून के आंसू रो रहा है। जवान डिग्रियां लेकर दर दर भटक रहा है। इस सब के बीच में राजस्थान के अंदर उम्मीद की एक किरण, उम्मीद का एक सूरज बनकर अगर कोई निकला है तो राजस्थान के शेर हनुमान बेनीवाल किसान और जवान की आवाज उठा रहे हैं। आज की ये प्रशासन की ललकार, राजस्थान सरकार को ये चेतावनी इस बात की ओर इशारा करती है कि पूरा प्रदेश उम्मीद की दृष्टि से, चाहे कहीं भी अन्याय हो, जुल्म हो, शोषण हो, भ्रष्टाचार हो, हनुमान बेनीवाल की आवाज आज गांव गांव, ढाणी ढाणी, खेत खेत पहुंची है। आप और हम सबका ये संकल्प है कि जब तक राजस्थान की सरकार को, देश की सत्ता को इस चीज का संदेश नहीं जाएगा कि सरकार हनुमान बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल के साथ में जुड़े हुए किसान और अधिकार के लिए लड़ने वाले जवान की एक एक बात को पूरा करे, कानून व्यवस्था को सही करे, पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात बने उनको सुधारने की दिशा में काम करे, तब तक ये अनिश्चितकालीन जो धरना है ये जारी रहेगा। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को कहना चाहता हूं कि आप जगह जगह पर हेलीकॉप्टर में जो घूम रहे हो, अगर राजस्थान का किसान और जवान सड़कों पर आ गया, हनुमान जी बेनीवाल ने आपको आह्वान कर दिया, तो आपको राजस्थान के अंदर सड़कों पर भागते हुए जगह नहीं मिलेगी, सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। और हर पीड़ित को न्याय दिलाने तक वो लड़ते हैं। समय कम है, आगे बहुत सारे वक्ताओं ने सारी बातें बताई, नेताजी आपको बहुत बातें बताएंगे, लेकिन अब वो समय आ गया है जब एक से एक आदमी को जोड़ते हुए 36 कौम को एकजुट होकर के और भाजपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है
जो अब सड़कों पर सामने आ चुका है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर भाजपा पर्दा डालती है और भाजपा के भ्रष्टाचार पर कांग्रेस पर्दा डालती है। आप लोगों को समझना होगा और प्रदेश की जनता को जागृत होकर के हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार 2028 में बनानी होगी। इसी संकल्प के साथ पूरे जोश और जुनून के साथ आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उसकी तैयारी भी आपको करनी है और सड़कों पर संघर्ष के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहना है। हनुमान जी अगर दिल्ली चलने का आह्वान करते हैं तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को दिल्ली की ओर कूच करना होगा। राजस्थान की सरकार को सबक सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। सबसे पहले तो 2-3 जयकारे के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। जय बोलिए सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, जय बोलिए राम सा पीर की, जय बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आज राजस्थान के लोक लाडले एवं आरएलपी सुप्रीमो और नागौर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के बुलावे पर आप इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहाँ नागौर में पधारे। आप सबका हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। मंच पर विराजमान खियूसर के पूर्व लोकप्रिय विधायक हम सबके आदरणीय नारायण जी बेनीवाल साहब और सम्मानित मंच साथियों, आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसका कारण आप सबको पता है कि किस प्रकार पिछले 2.5 साल से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के जवानों और किसानों का जो खून चूसने का काम है जो ये भजनलाल जी की सरकार कर रही है। इसलिए हम सब लोगों को हनुमान जी के बुलावे पर यह हम सब लोग इकट्ठा हुए। और साथियों, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि आज से कुछ दिन पूर्व नागौर के जिला पुलिस कप्तान के निर्देश के अनुसार पुलिस ने मुझे बिना किसी जुर्म के थाने के अंदर बैठाए रखा और 1.5 दिन तक मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा हनुमान जी और नारायण जी को कि आपने हमारे घर के साथ बाजी रखी और हम आज सुरक्षित खड़े हैं और हमारे साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई है। मैं तो आप दोनों भाइयों को धन्यवाद दूंगा। आज हम धन्यवाद देने के लिए मेरा पूरा परिवार और मेरे जितने भी रिश्तेदार यार दोस्त, हम हजारों की संख्या में नारायण जी बेनीवाल से आशीर्वाद लेकर हनुमान जी के घर पे आए थे। तब हमें यूं महसूस हुआ था कि ये व्यक्ति हमसे कम बात करे या ज्यादा करे, लेकिन जब हम परेशानी में हो तब ये दोनों भाई ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। हम आपको एक ही बात का विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान के अंदर 2028 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब जो कमियां हमारे अंदर जो हमने 23 के अंदर रखी थी उन कमियां को हम पूरा करते हुए 28 के अंदर 100-125 विधायक जिताकर आरएलपी के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजेंगे ताकि हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं हो, किसान और जवान का हर जगह राजस्थान के अंदर सम्मान हो। साथियों, जो बजरी का आंदोलन आप सबको पता है रियाबड़ी के अंदर लंबे समय से चल रहा है। लोग जो बजरी के ठेके जिन्होंने ले रखे हैं वो सरकार के अंदर बैठे लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ भी अपन को मोर्चा खोलना है। हनुमान जी ने इसीलिए अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की। अगर हनुमान जी 2-5 दिन के लिए जयपुर जो एसआई भर्ती को लेकर धरना चल रहा है वहां पर भी अगर वो चले जाएंगे तो यहाँ नारायण जी भाई साहब बैठे हैं और हम इस सरकार के नकेल कसने का काम करेंगे और आने वाले 2.5 साल तक ये सरकार किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं करे। इसीलिए हमने इस धरने की अनिश्चितकालीन की घोषणा की है। समय की जो सीमाएं हैं, वक्ताओं की लंबी कतार है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय वीर तेजाजी, जय हनुमान। थैंक यू। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा मेड़ता से राम किशोर जी दोहलिया, आप आए।
और अपना वक्तव्य इस मंच के माध्यम से अपने बीच में रखें। मेड़ता से हमारे बीच में पहुंचे रामकिशोर जी धोलिया, आप आए और अपने विचार इस मंच के माध्यम से रखें। थोड़ा सा निवेदन रहेगा कि संक्षिप्त में अपने विचार रखें। बोलिए तेजाजी महाराज की। सम्मानित मंच, बड़े भाई नारायण जी बेनीवाल और पिता तुल्य किसान भाइयों, मैं आपसे इस मंच के माध्यम से एक ही निवेदन करने आया हूं और एक ही बात कहने आया हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार ने 2023 के अंदर एक स्मार्ट मीटर की बीमारी है जो अपने घरों पे लगने वाली है, वो लागू की थी। 2023 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने डिब्बे में फेंक दी, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई वो डिब्बे से जिन निकल चुका है और अभी नागौर के अंदर ठेका लग चुका है। तो कांग्रेस ने इतना दम नहीं है, वो विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा सकती, तो बताओ आपकी लड़ाई कैसे लड़ेगी। और बीजेपी सरकार है, उनका तो ठेका है, टेंडर है, पेटी कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारे के सारे बीजेपी के लोगों ने ले रखा है। तो लड़ाई किसको लड़नी पड़ेगी आपको पता है और आप जानते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं और नारायण जी भाई साहब को भी कहना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर की जो घरों के अंदर आम जनता प्रीपेड, जिस तरह मोबाइल के अंदर आप रिचार्ज करवा के आप यूज करते हैं, महीना होता है 30 दिन का, लेकिन ये कंपनियां डेटा देती है 28 दिन का। और वही चीजें ये जीनस कंपनी की जो मीटर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वो का वही प्लान इसके अंदर आएगा। इसमें 2 तरह की सिम है, एक जियो की है और एक एयरटेल की है। अडानी समूह का बहुत बड़ा ये एक चक्रव्यूह है और पूरा का पूरा लूट तंत्र है। मेड़ता के अंदर अभी कल ही की बात बता रहा हूं, 3.5 लाख के बिल आए हैं, 2-3 लोगों के तो 7-7 लाख के बिल आए हैं। जो लोग 500, 700, 1000, 2000 के बिल भरते थे लंबे समय से, उनके बिल आए हैं 20-20 हजार। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं और भाई साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुहिम में जो अपना आंदोलन है, इसमें एक ये भी जनता की मांग है और गरीब लोग इसमें इस चक्रव्यूह में फंस गए तो निकल नहीं पाएंगे, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देके और राहत देने का कार्य करें। धन्यवाद। राम राम। बोलो तेजाजी महाराज की। थैंक यू। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में निवेदन रहेगा जोधपुर से राम रख जी बिश्नोई, आप आए और अपने विचार इस मंच के माध्यम से रखें। मैं चाहूंगा कि आप 1-2 जोरदार जकारे लगाएं कि ताकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी जो कम हो रही है वो आए। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। गर्मी लग रही है क्या? नहीं लग रही ना? हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हमारे बीच में जोधपुर से राम रख जी बिश्नोई, आप आए और अपने विचार रखें। परम आदरणीय नारायण जी बेनीवाल, पूर्व विधायक क्यूसर, बहन इंदिरा जी, पूर्व विधायक मेड़ता, जुझारू नेता राजू राम जी, थान सिंह जी डोली, भाई शहजाद और समस्त मेरे सामने विराजमान मेरे बुजुर्ग साथियों, युवाओं। हनुमान जी ने जन आक्रोश रैली इसलिए इसका नाम रखा है कि वो अब आक्रोश में नहीं आते हैं, आप आक्रोश में आ गए हो। इसका नाम जन आक्रोश रैली है और इसको यूं ही बनाए रखना है। मेरा एक निवेदन है कि ये सरकार जो है 25 सरकार अब हमारे पीछे पड़ी हुई है कि इनका जो रालोपा में है उनका देखो बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है। अरे भाई, जो थे चोर लुच्चे सब वो बीजेपी में चले गए, वॉशिंग मशीन में चले गए। यहाँ तो ईमानदारी है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास संघर्ष है, संघर्ष हम करते रहेंगे। मैंने सुना है कि लोग पाला बदल देते हैं,
लेकिन अब तो इस सरकार में तो बाप भी बदलने लग गए हैं। मेरा तो ये निवेदन है कि अभी पंचायत समिति जिला परिषदों के चुनाव होने वाले हैं। सब पार्टियों ने अपने अपने बीएलए लगा दिए हैं। हमें भी कहा गया था कि आपकी पार्टी के बीएलए लगो और ऑथेंटिक सर्टिफिकेट दो। हमने कहा कि हमारा ऑथेंटिक सर्टिफिकेट हनुमान जी बेनीवाल है, हम आ गए, इसका मतलब हनुमान जी ने हमें सहमति दे दी है, जो हम कहेंगे उनके नाम लिख दो। एक नई परंपरा इन्होंने ये शुरू की है कि अपने घरों में ये बीजेपी वाले 40-40, 50-50 नाम फर्जी लिख रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों से यही निवेदन है कि जब वोटर लिस्ट आए तो आप बिल्कुल उसको कन्फर्म करें कि ये हमारे गांव का ही है, दूसरा नाम तो नहीं जुड़ा हुआ है। और इस बार आपको कांग्रेस की तो आपने देख ली, यहाँ नाटो में शायद ज़्यादा आए थे, क्यों सर, मैं कांग्रेस से नोटा के ज़्यादा वोट आए थे। कांग्रेस तो खत्म हो गई, अब हमारा संघर्ष सिर्फ बीजेपी से ही है और इस ऊर्जा को 3 महीने तक बनाए रखना है। और इस बार सरकार, पंचायत की सरकार तो आपको ही लानी है, यही मेरा निवेदन है। क्योंकि मुझे संक्षेप में बोलना कहा गया है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा। धन्यवाद। राम राम सर। थैंक यू। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, कुचामन से अपने बीच में पहुंचे बुराराम जी सेसमा से कि आप आए और अपने विचार इस मंच के माध्यम से रखें। कुचामन से अपने बीच में पहुंचे बुराराम जी सेसमा, आप आए और अपने विचार इस मंच के माध्यम से रखें। मैं चाहूंगा कि बुराराम जी के लिए पूरा पांडाल एक बार ऊपर हाथ खड़ा करके जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, जम्बेश्वर भगवान की। आज नागौर की धरती पर जन आक्रोश रैली के रूप में नागौर ही नहीं, आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए जवान, किसान और वो लोग जो इन सरकारों से पीड़ित हैं और हनुमान बेनीवाल जी के भक्त हैं। साथियों, आज ये जन आक्रोश रैली क्यों करनी पड़ रही है? अभी ना कोई चुनाव है और न ही कोई दूसरे प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां हैं, लेकिन जो लोग ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं, जो लोग अपने घरों में बैठ करके अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, जो अपने स्वरोजगार में लोग लगे हुए हैं, उन लोगों को ये बेईमान और भ्रष्ट लोग किस प्रकार से परेशान कर रहे हैं, उनसे लड़ाई कैसे लड़ी जा सके, इसी को लेकर के आज ये जन आक्रोश रैली नागौर की धरती पर आयोजित की जा रही है। सबसे पहले जन आक्रोश रैलियों की आवश्यकता होती ही नहीं जब हम सबसे एक बहुत बड़ी चूक नहीं होती। और बहुत बड़ी चूक कौन सी हुई ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने ये सोचा कि हनुमान बेनीवाल जी तो एमपी हैं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वहां बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये तो एक छोटा सा उपचुनाव है, इसका क्या फर्क पड़ना है। एक व्यक्ति को नागौर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण भारत के उन व्यक्तियों को यह एहसास हो रहा है कि जो खींवसर के उपचुनाव में जो बहुत बड़ी गलती हो गई, उसका खामियाजा आप सब लोग को इस समय भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा मैं दूसरा युवाओं को एक आह्वान करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी के साथ कुछ दिन रहने के बाद में अपनी एक छोटी सी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करके, और आपकी जो नजर जो होती है वो नजर दूसरी तरफ होती है। जब तक आपकी इस नजर को, आपकी सोच को आप नहीं बदलोगे, तब तक आप अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जो ही थोड़ी सी लोकप्रियता प्राप्त हुई तो फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ आप अपनी नजरें गड़ाए हुए रहते हो। वो लोग भी आपकी तरफ देखेंगे, वो इसलिए देखेंगे क्योंकि सबसे बड़ी जो ताकत है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, वो है नौजवान। और ये ताकत आपने ट्विटर पर, जब ट्विटर हैंडल पे एक विशेष प्रकार का अभियान चलाया था, तो राजस्थान सरकार ही नहीं, भारत सरकार को भी उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा कि ये कहां से आंधी आ गई। ये आंधी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों की थी। मैं आज यहाँ जो बुजुर्ग किसान कम्युनिटी के लोग जो बैठे हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर दो प्रकार का आप ध्यान दीजिए। एक तो आपके बच्चे शिक्षा कहां से अर्जित कर रहे हैं, पढ़ाई कैसी पढ़ रहे हैं,
कहां पढ़ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसके अलावा नशे की प्रवृत्ति से उनको दूर कैसे रखा जाए, ये दो बातें ऐसी होगी जिन बातों पर आपको ध्यान देना होगा, आने वाली पीढ़ी को मजबूत करना होगा। अब आप देखिए, राजस्थान सरकार ने वीर तेजा जी के नाम से एक पाठ्य पुस्तक में एक छोटा सा लेख रखा है। आप किसान लोग, खेती करने वाला चाहे किसी भी जाति का हो, 36 कौम के जो व्यक्ति होते हैं वो किसान कौम के होते हैं। आप अपने घर में आपके हनुमान बेनीवाल जी की जीवनी को अवश्य अपने बच्चों को बताइए कि ये व्यक्ति कहां से आए, क्या थे, क्या है और क्या इनकी योजना है। ये अगर अपने बच्चों को आप बताएंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में निवेदन रहेगा ओसिया से एक बहुत मजबूत आवाज जो पिछले 80 दिन से हनुमान जी के साथ जयपुर के धरने पर बैठे हैं, डॉक्टर सरवण जी चौधरी से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन इस मंच के माध्यम से अपने बीच में रखें। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब के लिए एक बार ऊपर हाथ खड़ा करके जोरदार तालियां आप उनके लिए बजाएं। सरवण जी चौधरी, ओसिया विधानसभा से आरएलपी की एक मजबूत आवाज। आज नागौर की इस पवित्र धरा पर मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत स्तंभ बड़े भाई खींवसर के पूर्व विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, युवा साथियों, आज नागौर के अंदर इस जन आक्रोश रैली का आयोजन क्यों करना पड़ा, ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं। पिछले 6 महीने से 1 साल के अंदर जिस प्रकार से नागौर के अंदर अलग अलग तरह के गुंडों के द्वारा और माफियाओं के द्वारा नागौर की जनता को जो परेशान करने का काम कर रहे हैं, इसलिए हनुमान बेनीवाल जी को इस जन आक्रोश रैली का आयोजन करना पड़ा। आपकी दुख और तकलीफ को देखते हुए साथियों, चाहे वो सीमेंट कंपनियां हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे पेपर माफिया हो, चाहे इस नागौर के पुलिस के मुखिया जी हो, किसान के बेटों के ऊपर पिछले 6 महीने के दौरान जो जो घटनाएं घटित हुई वो नागौर की जनता, राजस्थान की जनता भूल नहीं सकती। साथियों, पिछले दिनों जो रिया के अंदर किसान के बेटों के ऊपर गाड़ियों से कुचलने का काम चाहे इस माफिया ने किया हो, उस दौरान इन माफियाओं का सामना करने का किसी ने काम किया तो वो इंदिरा देवी जी बावरी, नारायण जी बेनीवाल और हनुमान जी बेनीवाल थे। साथियों, हमें भूलना नहीं होगा, पिछले 82 दिन से ज्यादा का समय हो गया राजस्थान के अंदर पेपर माफियाओं से कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है तो वह किसान का बेटा, नागौर का लाडला हनुमान बेनीवाल जवानों के आंसू पूछने का काम कर रहा है। साथियों, मैं विश्वास दिलाऊंगा कि नेताजी ने हमेशा गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित की आवाज बनके प्रदेश के अंदर जब जब किसान के बेटों के ऊपर कुठाराघात हुआ तो अग्रिम पंक्ति में खड़े मिले। समय की कमी को देखते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में सच्चे तेजा जी के भगत और किसान के बेटे को आप आने वाले समय में चुनाव के अंदर हमें ध्यान रखना होगा। इतनी बात को कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर कोई माफियाओं से कोई सामना कर सकता है, चाहे वह बजरी माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे पेपर माफिया हो, चाहे पुलिस की वर्दी के अंदर यहाँ के मुखिया जो माफियाओं से मिले हो, उनका सामना सिर्फ हनुमान बेनीवाल कर सकते हैं। साथियों,
मैं इतना ही कह के मेरी वाणी को विराम दूंगा कि नेताजी के आह्वान को ध्यान में रखते हुए हमें सही दिशा में चलना है और वोट की चोट सही दिशा में देना, उसको मत भूलना। इतना ही कह के वाणी को विराम दूंगा। बोलिए तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, गुरु चंबेश्वर भगवान की, हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल, इंदिरा देवी बावरी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। स्वागत की अगली कड़ी में रामनिवास जी जाखड़ डे, गीसाराम जी छाबा डे, खेराज राम जी गोरा डे, नथुराम जी घटेला डे, प्रकाश जी प्रजापत एवाद, रामचंद्र जी सोमड़वाल सोमना, राधा किशन जी बांबू सुरजनियावास, बलदेव जी सरपंच नागड़ी, संपत जी पूनिया आरएलपी जोधपुर, सगराम जी बोरानिया सरपंच बीजाथड़, रावत जी पूर्व सरपंच कांटिया, मेघ सिंह जी गुजर, कल्याण सिंह जी भाटी पूर्व सरपंच नौका चांदावता, दानाराम जी गिटाला आरएलपी पूर्व जिलाध्यक्ष बीकानेर, शहजाद खान आरएलपी ब्यावर, गुलशेर खान पार्षद डीडवाना, माधुराम जी पूर्व अध्यक्ष पाली, लक्ष्मण जी साई उप प्रधान चामू, भंवर जी गोदारा सरपंच दूंदवाड़ों की ढाणी, मुमताज खान जी पूर्व पंचायत समिति सदस्य बदवासी। आप सबका आरएलपी परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उद्बोधन की अगली कड़ी में आरएलपी के पूर्व पंचभद्रा से प्रत्याशी रहे आरएलपी के सबके चेते लोक लाडले थान सिंह जी डोली से मैं निवेदन करूंगा मंच पर आकर अपना उद्बोधन। जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, खेतेश्वर भगवान की, रामसा पीर की, गुरु जंबेश्वर भगवान की। आज आप लोगों के द्वारा जन आक्रोश रैली तो वही होती है जो आम जन में आक्रोश होता है, और इस रैली में आप लोगों का सरकार के प्रति आक्रोश है। मंच पर विराजित हम सबके सहेते और बड़े भाई के रूप में भूमिका निभाने वाले नारायण जी बेनीवाल साहब पूर्व विधायक, यहां दो नारायण का जिक्र हो रहा है। एक तो वो नारायण जो हनुमान के साथ न्याय की लड़ाई में लक्ष्मण बन के खड़ा है, और दूसरा वो नारायण जिसको रक्षक बनाया लेकिन भक्षक बन गया। मैं कौन से नारायण की बात कर रहा हूं आपको पता है? समझ गए या विस्तार से समझाऊं? उस नारायण का ये धर्म था जैसा इस नारायण का धर्म है। एक तरफ से रक्षक की भूमिका निभा रहा है, दूसरा नारायण जिसको पढ़ाने में लिखाने में किसी की भूमिका नहीं थी, वो अपने आप अपनी अच्छी सर्विस लगी, नौकरी लगी, लेकिन सत्ताओं के इशारों पर गलत काम कर रहा है। कहा जाता है जब रक्षक की भक्षक बन जाए फिर जनता कहां जाएगी। नागौर के पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी नौकरी कोई भीख में नहीं मिली है, मेहनत से लगे हो आप, तो मेहनत से ईमानदारी से नागौर के लोगों के साथ न्याय करने का काम करो, ना कि सत्ता के इशारे पर आप अपना ईमान बेचकर ईमानदार लोगों के साथ कुठाराघात जो कर रहे हो, सत्ता के इशारे पर जो नाचने का काम कर रहे हो, ये कोई सत्ता स्थायी नहीं है। 5 साल की किराए की कुर्सी है जिसमें 20-21 महीने तो चले गए, और थोड़े बहुत जो इधर उधर है, क्या पता कब सत्ता परिवर्तन हो जाए और फिर आप कहां जाओगे। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना।
बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? उसे बच्चा हुआ है, आखिर तो उसे इस बात को आपको समझना होगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर हमारे बीच में बैठी एक दलित समाज की महिला जिसका नाम है इंदिरा देवी बावरी, जो पिछली बार विधायक थी। विधायक बनी तब मेरी मेड़ता में बहुत सारी रिश्तेदारी है, बहुत सारे गांव हैं इनके, पांच लोटिया, सवंडिया, इनके जसनगर में हो गए, हर जगह। तो मैंने क्या होता मोटी इंदिरा जी ने भेजिया कई काम करी। मैं कहते नैसो राको कई कई हैं चीजा वेजो को दिखे को नहीं थार देख जो ओ बूरुड़ो मतीरो है, ओ बूरुड़ो मतीरो है, थारे मिठो निकली थे देन मत लो। जब बात हुई 5 साल पची वो लोगों गलती करी, भाजपा रो विधायक बना दियो। अब मन कहवे कि इंदिरा जी हाथ जड़े तो मामलो ठीक हो, हमें तो वही कंपनियों रा दलाल बन गा, कटी बजरी माफिया रा दलाल, कटी तूंदा दूजा तीजा काम एक काम कर रहा है। तो मैं थान कहो तो को नहीं कि वो बूरुड़ो मतीरो है, इन्हें मत ही छोड़ो। पर कई बार कही वे कि जिन टाइम सुनाव वे उन टाइम कई गलतियां आपाऊ जावे, पर अब ध्यान रखना है। 4.5 साल तक तो ओपे एक हिर का हनुमान जी रहते, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन लास्ट में जब वोटर की टाइम आवे लाला 2-3 महीना में कहीं करा कैसा हमारे काको सारो दबाव आएगो, मारे बाबू सारो दबाव आएगो, मारे वे बूढ़ू जी रे धर्म भाई है, धर्म बेन है, फलाना है, नेता होशियार वे धर्मेला वेगा गणा करे। लेकिन फिर हमारी मदद करने के लिए वो धर्म भाई आता है क्या? इस बात का आप मुझे जवाब दो। वो काके का रिश्तेदार आता है? कोई नहीं आता है। 5 साल तक हम तड़पते हैं, दर दर न्याय के लिए भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं, और इन सत्ता को इशारों पर नाचते वाले पुलिस अधिकारियों से प्रताड़ित होते हैं। कोई नहीं, ये दोनों भाई खड़े होकर हमारी बात को सुनते हैं, हमारी बात पर विचार करते हैं, फिर भी ये कभी हार नहीं मानते, मजबूती से किसान के बेटे को न्याय दिलाने के लिए खड़े रहते हैं। बात